Good morning, students. Today we shall read the first lesson of the supplementary reader, A Triumph of Surgery, written by James Herriot. In this lesson, the story is about a small dog, Tricky, which is pampered and orphaned by his rich mistress, and he falls seriously ill. Then his mistress consulted a veterinary surgeon. So, does he perform an operation? Does the dog recover? What happens next? That's what we will read and get to know after the completion of this story of this lesson. So let's start it. I was really worried about Tricky this time. यहाँ पे आई जो है बेटा लेखक खुद ही बोल रहा है। जेम्स हैरियट जो हैं वो खुद ही यहाँ पे हमें बता रहे हैं। इसमें भी इससे पहले अगर हम देखें तो रीड एंड फाइंड आउट कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये कह रहा कि वाई इज मिसिस पेम्परे वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, वो क्या करती है उसके लिए, उसकी मदद के लिए। इट्स शी वाइज इन दिस, क्या उसने ऐसा करके अच्छा ही किया। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में आई कौन है, तो ये पढ़ना और आपने पता करना है। तो हम देखते हैं इसमें ये किस बारे में, मिसिस पेम्फ्रे कौन है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ही चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। मैंने अपनी कार को रोका जब मैंने उसको गली में जाते हुए अपनी मालकिन के साथ जाते हुए देखा, और मैं उसकी इस स्थिति को देखकर बड़ा शॉक्ड था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लॉटेड, ब्लॉटेड का मतलब होता है फूला हुआ, स्वोलन। सॉसेज का मतलब होता है मांस को बोलते हैं हम, ए प्रोडक्ट ऑफ मीट। तो वो बड़ा एक फूला हुआ मांस वो लग रहा था, और उसके प्रत्येक कोने पे एक टांग, मतलब ऐसे लग रहा था कि भाई वो इतना मोटा हो गया था कि वो उसके जैसे उसका जो पेट था जो वो ज़मीन से टिका हुआ था, ऐसे वो चल रहा था, जैसे प्रत्येक कोने पे एक टांग निकल आई हो। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रिमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल फ्रॉम हिज जाज, उसकी आंखें खून से सनी हुई, आंखों से निकलता पानी, और वो सीधा देखता रहता, और उसकी जो जीभ थी वो जबड़े के एक तरफ पड़ी रहती थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा, ट्रिकी जो है वो मिसिस पम्फ्रे नाम की एक औरत है, वो उसका वो पालतू जानवर है, और उसकी इस हालत के बारे में यहाँ पे हमें लेखक ने बताया है। मिसिस पम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन, जब लेखक ने उस ये स्थिति देखी तो मिसिस पम्फ्रे ने उसको बताया, जल्दबाजी की बताने में भी क्या हुआ। वो कहती है ही वॉज सो लिसलेस, वो इतना बेजान हो गया था। मिस्टर एरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कोई एनर्जी ही ना हो। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, और मुझे लगा कि शायद ये कुपोषण का शिकार हो गया था, कुछ खाने पीने की इसके अंदर कमी रह गई थी। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं इसको इसकी सेहत को ठीक करने के लिए, इसको रिकवर करने के लिए इसको जो है मैं भोजन के बीच में भी कुछ चीज़ें देती आ रही हूँ। सम मॉल्ट, कुछ जो, कॉड लीवर ऑयल, मछली का तेल, एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात के समय मैं इसको एक कटोरा हॉर्लिक्स का भी देती हूँ ताकि इसको नींद अच्छी आए। नथिंग मच रियली, और ऐसा कहते हुए वो उस लेखक से यानी नरेटर से, जेम्स हैरियट से ये कहती भी है खुद ही कि मुझे लगता है कि ज़्यादा भी नहीं है। फिर आगे देखते हैं क्या कहता है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन दी स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, फिर वो वर्णन करता कहता है कि क्या आपने उन चीज़ों को कम किया, कट डाउन किया, रिड्यूस किया, मीठी चीज़ों को, जैसा मैंने तुम्हें बताया था। वो कहती है फिर, ओ आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, अरे वो मैंने किया तो था परंतु वो इतना कमज़ोर हो गया था कि मैंने अपनी बात से पीछे हटना पड़ा था। ही डज लव आई क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, वो क्रीम केक्स की जो चॉकलेट से इतना प्यार करता है, केक से और चॉकलेट से, कि मैं उनसे उसको इनकार ही नहीं कर सकती इन चीज़ों से। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस छोटे से कुत्ते पर फिर देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो समस्या है इसके साथ। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की एकमात्र जो गलती थी वो था उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, उसे कभी भी भोजन से इनकार ही नहीं किया गया था। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे
और नाइट, वो किसी भी समय आप उसको खाना दे दो, चाहे दिन में या रात में, उसी समय वो उस चीज़ को टैकल कर लेता था, खाना खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिसिस पंफ्रे हैडेंट मैंसन, और मुझे हैरानी थी उन सब चीज़ों के बारे में कि श्रीमती पंफ्रे ने जिनका जिक्र नहीं किया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको एक्सरसाइज पर्याप्त मात्रा में करवा रही हो? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट होजिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। फिर ये मिसिस पंफ्रे लेखक को बताती है, ठीक है वो छोटी छोटी जो वॉक्स हैं, कदमों के साथ मेरे साथ चलता तो जैसा कि आप देखते भी हैं, परंतु होजिन, होजिन यहाँ पे एक माली का नाम है, गार्डनर, तो वो कहता है कि वो आजकल वो कमर दर्द से परेशान है, तो इसलिए जो रिंग थ्रोइंग की जो यानी जो वो रिंग जो है, रिंग की जो एक्सरसाइज है वो हाल ही में जो है अब बंद कर दी गई है। लेटली का मतलब हाल ही में। आगे देखते हैं। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, मैंने इस बात को थोड़ा सा रूखे सख्त लहजे में अब बोलने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को आप समझिए। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी रियली इल। वो फिर वर्णनकर्ता कहता है कि भाई अगर आप इसके भोजन को कम नहीं करती अभी से और इसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराती तो ये निस्संदेह जो है बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपने दिल को सख्त करना है और इस पे एक स्ट्रिक्ट डाइट आपको फॉलो करनी है। मिसिस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, यहाँ पे जो रंग है वो पास्ट टेंस का यहाँ प्रयोग हुआ है। रिंग रंग, पास्ट टेंस में रंग का मतलब होता है टू स्क्विज समथिंग, टू टेक आउट द वाटर, या यूं कह ले आप निचोड़ना भी कह सकते हैं। उसने अपने हाथों को रगड़ा, निचोड़ा। ओ आई विल मिस्टर एरियट, अरे हाँ मैं करूँगी मिस्टर एरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे लगता है आप सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सी सेट ऑफ ईयर हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमिन टू पुट द न्यू रेजिम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। वो अपना सिर नीचे किए सड़क के साथ वो चली गई, जैसे कि ऐसे उसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो कि जाती वो इस रूल को फॉलो करवाएगी। आई वॉच दियर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उनको आगे बढ़ते हुए मतलब जाते हुए देखा सड़क पे, बड़ी चिंता, ग्रोइंग कंसर्न मतलब उनकी चिंताजनक स्थिति को मैंने देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कॉट, यहाँ पे कहता है कि एक ऊन का जो कोट पहना था ट्रिकी ने, उसमें वो ट्वीटरिंग करते हुए, टोटरिंग का मतलब होता है भी एक ऐसी स्थिति में चलना जब आप यूं कह लें कि अनस्टेबल जो है सिचुएशन अगर है, किसी की कंडीशन है अनस्टेबल, स्थिर नहीं है, उस स्थिति में वो जो अपने कोट में, उनके कोट में चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास तो पूरा वार्डरोब था इन कोट्स का। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंड के लिए अलग, ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, और जो वेट डेज हैं बारिश के दिनों के लिए रेन कोट अलग से था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वो कहीं ना कहीं अपने सिर को नीचे करते हुए, हार्नेस यहाँ पे जो है एक प्रकार का एक चाबुक होता है, आप यूँ कह लें कि भाई चमड़े की एक रस्सी, उसमें जो है वो झुकते हुए जो है चल रहा था, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा था। ड्रूपिंग का मतलब होता है हैंगिंग डाउन, और हार्नेस का मतलब होता है कि एक चमड़े की रस्सी, सेट ऑफ लेदर स्ट्रैप्स। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पेम्फ्रे, मैंने ये सोच लिया था कि ज़्यादा समय नहीं होगा कि इस श्रीमती पेम्फ्रे की कॉल मुझ पे मेरे पास आएगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो कॉल कुछ एक दिनों में आ भी गई। मिसिस पेम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसिस पेम्फ्रे बड़ी दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खाता था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसने अपनी फेवरेट डिश से भी मना कर दिया था, यहाँ तक कि उसने वॉमिटिंग भी वो करने लगा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग पेंटिंग, वो सारा समय जो है उस पे रग पे, चिथड़े पे पड़ा रहता और हाफता रहता। ही डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, नहीं वो घूमने के लिए जाना चाहता था। यहाँ पे सब्जेक्ट देखो बेटा ट्रिकी ही है, सिर्फ थोड़ा सा इम्फेसिस डालने के लिए सेंटेंसेस
लिखे गए। ही डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना चाहता था वो। आई हैड माई प्लान इन एडवांस, मैंने अपनी प्लान एडवांस में ही बना ली थी। द ओनली वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, एकमात्र जो तरीका था वो ट्रिकी को बचाने का वो ये था कि कुछ समय के लिए ट्रिकी को घर से बाहर रखा जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने ये सुझाव दिया कि उसको जो है कम से कम स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में 15 दिन घर से बाहर जो हॉस्पिटल में रखा जाना चाहिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, जो गरीब और थी बेचारी वो बेहोश हो गई ये बात सुनकर। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो ये बात श्योर थी उसको कि वो मर जाएगा अगर उसने उसको हर रोज़ वो उसको नहीं देखा उसने, तो वो मर जाएगा, इस बात की उसे पूरा यकीन था। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैं अपनी बात पे डटा रहा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एकमात्र तरीका था उसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा कि बिना देरी किए इसको वहाँ से ले जाने का सही समय था। आई एंड अलाउड फॉलोड माई बाई मिसिस पम्फ्रेज वेलिंग, जो आई जो श्रीमती पेम्फ्रो की जो पेम्फ्रे की जो विलाप की बात थी यहाँ पे उसकी बात कहता है कि वहाँ बिना देरी किए और मतलब वहाँ से निकल जाना ही सबसे बेहतरीन जो है बात थी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, मैं दरवाजे कार की ओर बढ़ा, मैं बाहर उस छोटे से डॉग को मैं अपने कंबल में लपेटे हुए। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night beds, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. पूरा जो स्टाफ था वो एक्साइटेड हो गया था इस बात के लिए, और जो घर की नौकरानियाँ थी वो अंदर बाहर गई उसके बेड को लेने के लिए। दिन क्या बेड, जो रात का जो बेड होता उसके जो कुशन्स होते, गद्दे होते, खिलौने होते, रबड़ रिंग होती, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल, अलग अलग समय के जो उसके भोजन के कटोरे, उनको लेने के लिए वो दौड़े। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ये जानते हुए कि मेरी कार में इतना सारा सामान नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव वे, मैंने चलना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जब मैं दूर चला गया, मिसिस पम्फ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कॉट्स थ्रू द विंडो, तो मिसिस पम्फ्रे ने बड़ी निराशाजनक एक आवाज़ में एक मुट्ठी जो हार्मफुल ऑफ लिटिल छोटे छोटे जो कॉट्स थे उस खिड़की से अंदर फेंक दिए। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, मैंने शीशे में देखा इससे पहले मैं मुड़ा सड़क से। एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई आंसू लिए हुए था। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, रोड पर मैंने नीचे देखा कि छोटा सा जानवर जो बेचारा दयनीय स्थिति में था हाँफ रहा था मेरे पास में सीट पे बैठा हुआ। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, मैंने उसके सिर पे हाथ रखा और ट्रिकी ने भी कोशिश की अपनी टेल को वैग करने की, हिलाने की। और लड़के ने कहा, आई सेड यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर जान नहीं है लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है। तो यहाँ तक देखना है बेटा, यहाँ तक आपने पढ़ना है। थैंक यू।